जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से यादव स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है 12 जनवरी 2020 का सॉल्व पेपर जो मॉडल पेपर जो है उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आए हैं सॉल्व पेपर। उसको हल करके आपको इस क्लास में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में। एकदम एकदम इसी के आधार पे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है दोस्तों। आप लोग जो है क्लास को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो हमारा दूसरा आज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो बता दें कि आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगर इसका पे आप लोग का PDF भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, सॉल्व पेपर का 2020 का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, इसका प्रारंभ 1967 में खरीफ ऋतु में हुआ। सही है, सही बात है। 1967 में जो है खरीफ ऋतु में ही हुआ था। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने में वाले बीजों में उपयोग हुआ। ये भी सही है। इसका प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला। सही है। यह केवल चावल उत्पादन के लिए एक गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन जो सही नहीं है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान आपको बताना है। तो शक्ति गुणांक का मान जो दोस्तों 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है। बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, अवसाद की स्थिति बनती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अवसाद की स्थिति बनती है। तो 4 जुलाई को, 3 जुलाई को, 21 जून को, 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 जनवरी को बनता है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन पूछा गया, किस अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण और अध्ययन है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सही, मार्शल। ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन में पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है। तो बताना है आपको दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, सराजेवो में फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ। ठीक है, तत्कालीन कारण हुआ था। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है बताना है आपको। हिंदी में पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा। आपको शुद्ध शब्द खोज कर देना होगा। तो अनिष्ट पहला, दूसरा तदुपरांत, तीसरा जो है दुर्व्यवस्था, चौथा जो है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, दुर्व्यवस्था। ये सही शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द है। चलते हैं अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। बताना है आपको। तो क्या संबंधित नहीं है। रोपड़ संबंधित है, लोथक भी संबंधित है, बालाथल ये भी संबंधित है, गया संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो बी वाला सही हो जाएगा, अल्फा कण। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है। बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, बिहार जो है उत्तर में स्थित है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में पूछा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार पुलिस में दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ना कि 10 क्वेश्चन लाइन से हिंदी पूछ दे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश पूछ दे। वो कब कहाँ पूछेगा, 100 क्वेश्चन में पूरा रहेगा। इसी प्रकार से आएगा आपका पेपर जो है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको दोस्तों। इंडेफिनिट द
predicate in the sentence, choosing the correct option from the given below. The sweet are the use the diversity. आपको बताना है सेंटेंस चूज के करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। स्वीट आर्ट सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, बताना है आपको कौन सी क्रिया हो रही है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सकर्मक। 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्षण नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, बताना है दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, 2030 तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है, जिंक होता है, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पुष्प के किस भाग में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, बताना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा बी वर्तिकाग्र। ठीक है, इसमें जो है केसर उत्पन्न होता है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों अमोनियम आयन है, क्या है अमोनियम आयन, एक संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश दी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हम आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के जनक हैं, कौन है हरित क्रांति के जनक, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलांग है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित राज्य में से उस युग्म को चुनिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, तो किसमें भेजे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकसभा में प्रतिनिधित्व भेजते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सोडियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बिहार में। ठीक है, समझ लो आपके पेपर में ही बैठे हैं, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसे भाग लिया, बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाग लिया था धर्म संसद में। ठीक है, अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन की तरफ। 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो एली व्हीटन जो है कॉटन जीन का आविष्कार किया था, ध्यान में रखना है। आप लोगों को मैं कहता हूँ जब भी क्लास अटेंड करें दोस्तों तो रफ पेन लेकर नोट पे जरूर करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, मनुष्यों के लिए आवृत्तियों की सीमा है, बताइए मनुष्यों के लिए आवृत्ति सीमा क्या है, 20 से 2000 तक हर्ट्ज है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR के रूप में भी जाना जाता है जिसके द्वारा विकसित की गई, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूलिस ने। ठीक है, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चूज गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। ठीक है, बताना है आपको इसमें से मीनिंग चूज करके क्या सही है इसमें।
तो आई नीड फॉर माई कार, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। ठीक है, सही हो जाएगा डी वाला। चलते हैं दोस्तों अब अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पी प्रकार के अर्धचालक नेज अर्धचालक में इन तत्वों की सहायता से बनाया जा सकता है, तो किस ग्रुप से बनाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक सही है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 3 ग्रुप से के जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, सहायता से बनाया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट सिनोनिमस। सिनोनिमस पूछेगा दोस्तों आपको पेपर में एक जरूर, तो साइज बताना है इसका सिनोनिमस क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताइए, तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है, बताना है। किसका संबंध नहीं है बताना है दोस्तों। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो। अब इधर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि एक आदर्श गैस में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है, तो क्या निर्भर नहीं करता है बताना है आपको दोस्तों। गैस का विशिष्ट ताप अनुपात पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पर क्या पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है, नक्सलवाद से संबंधित है। डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना के प्रमुख कौन थे, बताना है दोस्तों। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, माओ जेडोंग। ठीक है, चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन द नेगेटिव टू असर्टिव। ठीक है, नेगेटिव टू असर्टिव बनाना, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। ये आपको इसी के आधार पर जो है इस ऑप्शन में से बताना है क्या होगा सही। इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछेगा आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई, बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1868 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची राज्यसभा के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान अवगठन संबंधित है, तो किस अनुसूची में संबंधित है, तो बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में संबंधित है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 800, एक दुकानदार लागत 2 छूट देता है और किताब को 612 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको हल करके बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका हल करेंगे तो वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15% आएगा। ठीक है, आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से ओमी चालक कौन सा है। ठीक है, ओमी चालक सिल्वर है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक मानव प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बताना है आपको। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, वानिकी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर पूछा गया कि क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। तो 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? आपको बताना है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर आपको बताना है दोस्तों, जहांगीर वाला सही हो जाएगा, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, चौथा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसमें से एक राइट आंसर है, उसको बताना है। तो पूछेगा दोस्तों, आपको एक दे देगा इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करके, आपको इसका हिंदी बनाकर इसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से आपको एक बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 46 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछेगा निम्नलिखित वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछेगा दोस्तों। तो इसका आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछेगा इसी प्रकार से। ठीक है, पूछेगा इसी प्रकार देखो, ही यूज टू एग्जाम एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो इसका हिंदी आपको करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक राइट आंसर होगा, आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, वह यात्री के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करके उसका राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी घटना के प्रति प्रायिकता पी के निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना ये सही निरूपण है, बताइए। तो आप इसको हल करेंगे तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? बताना है। तो सुभद्रा चौहान द्वारा कविता कौन सी लिखित है दोस्तों? ए वाला सही हो जाएगा, झांसी की रानी ने लिखी, झांसी की रानी जो है इन्होंने लिखी थी। ठीक है, कविता। आगे की अरे आयावर रहेगा याद किस विधा के संबंधित है? हिंदी से भी दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछेगा, भी आपको ध्यान में रखना है। 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछेगा। बाकी जीके जिस तो आपको पढ़ना ही, उसके साथ हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा आपको फोकस करना है। तो आज हम सारा पेपर में जो है करा दे रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बिहार पुलिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्लास बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो अगले क्लास में करा देंगे पार्ट 2 में। 50 क्वेश्चन आज कराएंगे, 50 क्वेश्चन कॉल करा देंगे। तो आपको 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो बताना है इत्यादि का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो आपको संधि विच्छेद बताना है, तो पूछेगा जरूर एक संधि विच्छेद उसमें जो है बिहार पुलिस में। तो आपको इसी प्रकार से कोई एक पूछ देगा, आपको बताना पड़ेगा, उसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से सही क्या है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी वाला, डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों, आज लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। 50 क्वेश्चन हमने जो आज करवाए हैं, डेली 50 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों आप लोगों को। जो है आप लोगों को यादव स्टडी के चैनल पे जो है डेली प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व पेपर पहले कराएंगे 3, उसके बाद दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बहुत कम समय है आप लोगों के पास, आप डेली क्लास अटेंड करें और रोज़ाना दोस्तों आप पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें। बिहार पुलिस वैकेंसी जो आई है, आप लोग जो है इस बार पेपर को क्रैक करना है, तो क्रैक करिए दोस्तों। और जो दोस्तों जीके पढ़ें और उसके साथ हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा मेहनत करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास की इतना ही, चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्लास में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ साथ दोस्तों। 50 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, 50 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे हम अगले क्लास में। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहले पहुँचे। 50 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए 50 क्वेश्चन डेली हमारे चैनल पे मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर सब कराएंगे, बिहार से कैसा पेपर कराया जाता है सब बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तब तक पहले पहुँचे। ठीक है, चैनल